नमस्कार दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम है और इस डायग्राम पे हम एक वायरिंग करने वाले हैं और जिस वायरिंग का नाम होगा चापरासी वायरिंग। अभी आप देख सकते हैं चापरासी वायरिंग, और ऐसी वायरिंग आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, यूट्यूब पे आपको इस प्रकार की वायरिंग नहीं मिलेगी। जो कि चापरासी वायरिंग तो बहुत मिलेगी, पर उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के अनुसार वायरिंग आपको नहीं मिलेगी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो ध्यान से आप समझेंगे तो ही समझ पाएंगे, अन्यथा आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बना है कुछ इस तरह से, ये हमारा रूम है जिसे हम ऑफिस बोलते हैं या रूम भी बोल सकते हैं। तो अक्सर करके रूम में ही ऑफिस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा रूम 1 हो गया, रूम 2 हो गया, 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। और ये जो हमारा है ये इसे हम बोलेंगे चपरासी रूम, इसे बोलेंगे चापरासी रूम, यानी कि जो सर्वेंट रूम होता है उसे हम बोल सकते हैं। अब हम जो कि यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए कि इसमें जो कर्मचारी बैठा है या इसमें 10 रूम हो सकते हैं, 20 रूम हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब कर्मचारी बैठा है, यदि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो चपरासी से ही मंगाएगा। तो चपरासी को वो संकेत देगा कि हम जैसे 2 नंबर से बुला रहे हैं, तो चपरासी बिल्कुल डायरेक्ट 2 नंबर में ही जाएगा। यहाँ पे अभी दरवाज़ा होगा, इस सभी में होगा इस तरह से सभी में दरवाज़ा एक होगा जिसके अंदर आने जाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इस प्रकार से कर लिए हैं। अब इसमें जो कि चपरासी वायरिंग है जो उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के अनुसार है, तो यहाँ पे लिख देते हैं उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के अनुसार। अनुपस्थिति उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के अनुसार तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हम लिख दिए उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के अनुसार। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें एक बोर्ड होगा और बोर्ड के साथ में उस बोर्ड में एक हमारा इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि हम इस तरह से बना दिए तो ये हमारा बेल स्विच का संकेत हो गया। ये हमारा बेल स्विच हो गया, ये हमारा बेल स्विच हो गया। और यदि हम इस तरह से करके और इसको हम इस तरह से गोला बना दे रहे हैं या चौकोर बना दे रहे हैं, तो ये हमारा इंडिकेटर का संकेत हो गया। ये इंडिकेटर हो गया आपका। तो हर एक ऑफिस में एक इंडिकेटर और एक बेल स्विच होगा। तो अभी हम आप देख सकते हैं कि हम बना देते हैं इसको। तो बनाने के लिए हमको इस तरह से, इस प्रकार से, ये हमारा हो गया बेल स्विच। और ठीक उसी के बगल में इंडिकेटर भी होगा हमारा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम इसे थोड़ा मोटा कर देते हैं इस प्रकार से। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा, और ठीक उसी जैसा उसमें था ठीक उसी तरह से एक दूसरा रूम होगा, उसमें भी वही क्रिया होगी, यानी वही सिस्टम होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक इंडिकेटर होगा, जो कि इंडिकेटर का काम यही होता है कि संकेत बताएगा कि इस टाइम चपरासी अपने रूम में है या नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे हम एक इंडिकेटर इसमें भी बना देते हैं, यहाँ पे भी हम बना देते हैं इस तरह से। इस
इस तरह से बन चुका, यानी हर एक रूम में एक इंडिकेटर और एक हमारा बेल स्विच बन चुका है। अभी आप देखिए कि एक चपरासी रूम होगा, चपरासी रूम में इस प्रकार से सिस्टम लगे होंगे, यानी कि ये बल्ब हो गया 1 2 3 4, क्योंकि हम 4 रूम बनाए हैं तो 4 हम बल्ब यहाँ पे ले सकते हैं। आप 10 भी बना सकते हैं, तो हम लिख देते हैं 1 2 4। इस तरह से मालूम चलना चाहिए कि कौन से रूम से बुलावा आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे एक इस प्रकार से बजर भी बना देते हैं, जो कि बजेगा तो पता चलेगा कि उसे किस रूम में जाना है, और साथ ही उसी रूम का जो कि इंडिकेटर जलेगा, यानी यहाँ पे जो बल्ब लगा है इस प्रकार से हम बजर बना देते हैं। ये हमारा बजर हो चुका है, बजर, ये हमारा बजर हो गया। इस बजर में भी हमको 2 सप्लाई देने के लिए इस तरह से वायर निकले रहेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेज। उसी तरह से बल्ब में भी रहेगा, देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से बल्ब में भी रहेगा, देख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें एक हमारा 2 वे स्विच होगा इस रूम में, तो 2 वे स्विच हम बाहर ही बना देते हैं। आप मान लीजिए कि ये रूम में ही है, कनेक्शन समझ में आएगा, अगर अंदर होगा तो थोड़ा कनेक्शन नहीं समझ में आएगा। तो इस 2 वे स्विच को हम बाहर बना देते हैं इस तरह से। 2 वे स्विच में आप जानते हैं कि 3 टर्मिनल होते हैं वायरिंग करने के लिए, यानी जो कनेक्शन करने के लिए 3 टर्मिनल होते हैं, और इस तरह से हम बना दिए। इसे हम बोलेंगे 2 वे स्विच। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 वे स्विच। ये हमारा 2 वे स्विच हो गया, और ये हमारा बल्ब हो गया। यहाँ पे ये हमारा बल्ब हो गया। बल्ब आपका 4 है, क्योंकि 4 रूम भी है तो 4 हमारा बल्ब हो गया। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेज सप्लाई लेंगे। तो हम यहाँ से ले लिए एक फेज सप्लाई, और यहाँ पे हम फेज सप्लाई लिए, और इस फेज सप्लाई को हम यहाँ पे लाएंगे और इस तरह से पास करा देंगे, देख सकते हैं। अब सभी को दे देंगे, यानी इंडिकेटर को एक फेज सप्लाई दे दिए यहाँ से। अब देख लीजिए, इस स्विच को भी दे दिए, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, इस प्रकार से तरह से सभी को फेस मिल गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा फेस वाला पॉइंट है, तो हम इस तरह से इसे फेस सप्लाई दे दिए। तो इस तरह से सभी को हमारा फेस मिल गया। अब जो कि हम न्यूट्रल की बात करेंगे, तो न्यूट्रल के लिए हम यहाँ से एक सप्लाई लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो इसके लिए जो सप्लाई हम लेंगे, वो सप्लाई हमारे सबसे पहले इस प्रकार से, यानी इस तरह से वायर के माध्यम से इस 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में जाएगी। अभी आप देख सकते हैं ध्यान से कि बीच वाले टर्मिनल में हमारा न्यूट्रल सप्लाई जा रहा है। अब एक नीचे सप्लाई हमारा छूट रहा है और एक हमारा ऊपर सप्लाई छूट रहा है। तो जो नीचे वाले जो हमारा टर्मिनल की सप्लाई है वो नीचे की तरफ आएगी, तो इस तरह से इंडिकेटर में जुड़ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक इंडिकेटर पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक इंडिकेटर है, इस तरह से कुल 4 इंडिकेटर है। इस चारों को आपस में हम न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इन चारों को आपस में न्यूट्रल के साथ हम जोड़ दिए। तो चारों को अगर एक में हम न्यूट्रल देंगे तो चारों में न्यूट्रल चला जाएगा। अब वही वाला न्यूट्रल हम देखिए यहाँ से 2 वे स्विच से के माध्यम से हम न्यूट्रल लेके आ रहे हैं और इसमें जोड़ दिए। तो अभी आप देख सकते हैं यदि हम इस 2 वे स्विच को नीचे की पोजीशन पर करेंगे, तो नीचे की जब पोजीशन पे करेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल नीचे की तरफ आएगा और इंडिकेटर में चला जाएगा, जिससे इंडिकेटर जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, क्योंकि उसे फेस तो मिल रहा है डायरेक्ट। देख सकते हैं ये फेस है जो डायरेक्ट आ रहा है और इस बेल स्विच में मिल रहा है और इंडिकेटर को मिल रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट ही मिल रहा है। और ऊपर से जब हम इस स्विच को नीचे की तरफ कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा, तो सारे इंडिकेटर जल जाएंगे, क्योंकि इस टाइम में हमारा 2 वे स्विच नीचे की पोजीशन में है।
अब हम ऊपर की तरफ करेंगे तो इंडिकेटर हमारा बुझ जाएगा क्योंकि न्यूट्रल उसे नहीं मिलेगा और सप्लाई चली जाएगी ऊपर की तरफ। तो ऊपर की सप्लाई हम कहाँ पे जोड़ेंगे? तो ऊपर की सप्लाई सबसे पहले हम एक बजर में जोड़ देंगे। तो एक न्यूट्रल लेंगे इस तरह से, देख सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट से, और इसे हम ले जाके कुछ इस प्रकार के इस रास्ते से हम इसे बजर में जोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम साइड से निकाल लिए और इसे हम इस बजर में जोड़ देंगे यहाँ पे। तो न्यूट्रल जो कि बजर को डायरेक्ट मिल गया और इधर इंडिकेटर को भी डायरेक्ट मिल रहा है, पर स्विच के माध्यम से। स्विच को हम ऑन ऑफ करके इन दोनों को न्यूट्रल डायरेक्ट दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बल्ब का पॉइंट है इस प्रकार से, तो इस पॉइंट इस तरह से हम एक एक बल्ब का पॉइंट एक एक पॉइंट में जोड़ देंगे। यानी इसका जो पॉइंट है इसको छोड़ के हम इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे और ये हम इसमें जोड़ देंगे। यानी बल्ब में जो एक एक पॉइंट है तो सभी एक एक पॉइंट को हम इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये भी है। कनेक्ट हो जाने के बाद हम यही वाली सप्लाई इस तरह से किसे जोड़ देंगे? इस तरह से हम जोड़ देंगे बजर में। यानी एक एक सप्लाई हम इस तरह से जोड़ेंगे और वही सप्लाई हम बजर में जोड़ देंगे। तो ये हमारा फेज सप्लाई होगा। अब हम इसे क्या करेंगे कि जो एक एक पॉइंट बच रहा है उसे हम कहाँ जोड़ेंगे और न्यूट्रल वाली वो जो आपस में कंबाइंड है उसे हम कहाँ जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पॉइंट एक जा रहा है और एक इसका निकलेगा इस तरह से, सभी में एक एक पॉइंट इस तरह से निकलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा जा रहा है ये हमारा इस तरह से निकल के और ये हमारा उस स्थान पे जुड़ेगा जो खाली है। यानी कि ये वाला हमारा खाली है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। तो ये हमारा सप्लाई यहाँ पे जुड़ गई। ये सप्लाई हमारा कुछ इस तरह से यहाँ से जुड़ गई और ये हमारी यहाँ से जुड़ गई और ये वाली हमारी जो है यहाँ से जुड़ गई। अब ये काम कैसे करेगा और वो हम आपको बता रहे हैं। तो काम कैसे करेगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कनेक्शन आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि टू वे स्विच के माध्यम से हमारा न्यूट्रल ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, दोनों में से कोई एक ही जाएगा, या ऊपर जाए या नीचे जाए। ये अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा बजर में चला जाएगा और नीचे यदि आ रहा है तो इंडिकेटर में आएगा। तो दोनों साथ में नहीं काम कर सकते। जब भी काम करेगा तो हमारा या तो इंडिकेटर काम करे या बजर काम करे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जैसे चपरासी मौजूद है, बैठा है, ये मान लीजिए चपरासी है, तो ये हमारा बैठा है। अब मान के चलिए कि इसमें से किसी एक, यानी हम बात कर रहे हैं 4 नंबर की, 4 नंबर को चपरासी की आवश्यकता पड़ी, यानी कोई काम हो गया उसे, तो चपरासी को बुलाना चाहेगा तो वो कैसे बुलाएगा? सबसे पहले वो इंडिकेटर की तरफ देखेगा कि इंडिकेटर मतलब जल रहा है। यदि जल रहा है तो इसका मतलब चपरासी उपस्थित नहीं है। तो उपस्थित नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि ये बजर की तरफ रहेगा तो चपरासी हमारा उपस्थित रहेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे उपस्थिति, और यहाँ पे हम लिख देंगे अनुपस्थिति। यहाँ पे हमारा अनुपस्थिति हो गया। यानी नीचे की तरफ स्विच रहेगा तो अनुपस्थिति और ऊपर की तरफ रहेगा तो उपस्थिति। तो यदि नीचे की तरफ रहेगा तो इंडिकेटर हमारा जल जाएगा, क्योंकि सप्लाई जो न्यूट्रल वाली आ रही है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से आई और इस तरह से होते हुए नीचे, अगर स्विच है तो नीचे की तरफ आएगी और इस तरह से इंडिकेटर में मिल जाएगी। तो यदि इंडिकेटर में मिल जाएगी और यहाँ से डायरेक्ट फेस मिल रहा है तो ये हमारा लाल बत्ती जल रही है, इसका मतलब अनुपस्थित, यानी है नहीं इस टाइम चपरासी। लेकिन यदि यही वाला इसके ऊपर चला जाएगा
तो ये लाल वाली बत्ती जो ये न्यूट्रल वाली सप्लाई कट जाएगी, तो जिससे लाल बत्ती हमारा बुझ जाएगा, तो उपस्थित हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे 4 नंबर में, जो कि चपरासी की आवश्यकता पड़ रही है। तो चपरासी की यदि आवश्यकता पड़ रही है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारा जैसे बात करते हैं कि चपरासी हमारा उपस्थित है, तो उपस्थित है तो ये स्विच को ऊपर किया हुआ है, यहाँ पे स्विच को ऊपर किया हुआ है, तो सप्लाई हमारा न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे कट रही है और इधर की तरफ चल रही है, तो हमारा बजर में सप्लाई है। तो जैसे हम यहाँ पे फेस आया है तो इस स्विच को वो दबाएगा, ये मान लीजिए जो काम कर रहा है कर्मचारी है इसमें, जो वो इस स्विच को दबाएगा, और जैसे ही दबाएगा तो ये फेस यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से जैसे जाएगा यानी कि जैसे ही टच करेगा इसको तो ये फेस यहाँ जाएगा और सीधा फेस यहाँ पे जाएगा इस लैंप के यानी बल्ब की तरफ। आप ध्यान से देखिए कि इस बल्ब की तरफ जाएगा, तो जो ये वाला पॉइंट है हमारा, देखिए जो ये वाला पॉइंट है, यानी कि बल्ब में जो तार होता है इस तरह सीरीज हो जाएगा, यहाँ पे वो सीरीज हो जाएगा, और किसका, वो बजर का सीरीज हो जाएगा। तो वो सप्लाई हमारी इस तरह से होते हुए और इस प्रकार से निकल जाएगी यहाँ से और इस बजर में आ जाएगी। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो इस बजर में वो सप्लाई आ गई। जैसे वो स्विच को ऑन किया, यानी जैसे ही ऑन किया यहाँ से सप्लाई यहाँ पे गई, और इस जैसे इस तरह से टंगस्टन होता है उसके माध्यम से वो सप्लाई इधर की तरफ आएगी और इधर बजर में आ जाएगी। हालांकि सप्लाई इधर की तरफ भी भागेगी पर यहाँ पे जाके सप्लाई रुक जाएगी। अभी आप देख सकते हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा ऑफ रहेगा तो यहाँ पे भी जाके रुक जाएगी, यहाँ पे भी रुक जाएगी, तो वो सप्लाई हमारी रुक जाएगी, पर इधर से सप्लाई यहाँ पे आएगी क्योंकि सप्लाई वो इस टाइम उपस्थिति पे है, तो सप्लाई यहाँ पे न्यूट्रल मिल रही है। तो जैसे ही यहाँ से दबाएगा तो इस बल्ब यानी टंगस्टन से होते हुए इसका यानी बजर और प्लस बल्ब का सीरीज हो जाएगा, बजर और बल्ब का सीरीज हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि बल्ब जो हमारा हल्का जलेगा और इंडिकेटर बजर जो है कि बल्ब हमारा हल्का जलेगा और बजर जो है जो भी उसमें आवाज़ सेटिंग होगी वो हमारा बजेगा, यानी कि वो मतलब साउंड करेगा। तो इससे चपरासी को पता चलेगा कि ये हमारा 4 नंबर का बल्ब जल रहा है, इसको हमको 4 नंबर में बुलावा है। तो वो 4 नंबर में यहाँ से निकलेगा, यहाँ से चपरासी निकलेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस स्विच को नीचे की तरफ करेगा। यदि इस स्विच को नीचे नहीं करता है तो अगर नीचे नहीं करेगा और यहाँ से वो यहाँ तक आ गया, उसी टाइम इसको आवश्यकता पड़ गई चपरासी की, तो ये वाला क्या करेगा, बटन दबा देगा। जब दबा देगा तो फिर वहाँ से घंटी बज जाएगी, तो ये दबाता रहेगा, वहाँ घंटी बजती रहेगी। लेकिन वो क्या करेगा, सबसे पहले वो अनुपस्थिति कर देगा, इसे अनुपस्थिति पे कर देगा। तो जब अनुपस्थिति पे करेगा तो ये हमारा इंडिकेटर जल जाएगा, तो जिससे संकेत मिल जाएगा कि चपरासी वहाँ पे नहीं है। चपरासी इस टाइम किसी काम से दूसरे मतलब ऑफिस में गया है, तो ये इंतजार करेगा, ये वाला जो कि इंतजार करेगा कि चपरासी आएगा तो स्विच को वो उपस्थिति पे लगाएगा। यानी उपस्थिति पे लगाने के बाद ही हम क्या करेंगे, उसे बुला सकते हैं। तो पहले अगर हम इस तरह से बुलाएंगे तो चपरासी रहेगा नहीं, यहाँ घंटी बजेगी, तो इस तरह से होगा कि नहीं चपरासी आ नहीं रहा है। लेकिन जब चपरासी तो है नहीं तो चपरासी एक काम करके जाएगा कि इसे अनुपस्थित करके जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल जो सप्लाई यहाँ पे अनुपस्थिति कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इंडिकेटर हमारा जल जाएगा और यहाँ फेस मिल रहा है। अगर उपस्थिति पे कर देता है तो इंडिकेटर बुझ जाएगा, तो किसी को पता चलेगा कि नहीं चपरासी इस टाइम है। और वो लेकिन वो क्या करेगा, जब निकलेगा तो यहाँ पे इस तरह से कर देगा। लेकिन एक वायरिंग और हम बता रहे हैं आपको, जो कि आपको उपस्थिति के अनुसार होगी। ये आपकी जो वायरिंग थी ये अनुपस्थिति के अनुसार थी, उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के अनुसार। लेकिन अभी हम इसी वीडियो में एक बता रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति के अनुसार रहेगी, यानी चपरासी रहेगा तो ही काम करेगा और नहीं रहेगा तो भी काम करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा डायग्राम। तो देख सकते हैं कि हम एक डायग्राम बना लिए हैं, इसमें भी आपको बल्ब मिलेगा जो कि 4 बल्ब होंगे और 4 इस तरह से सिस्टम होगा ऑफिस का। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं छोटा छोटा बनाए हैं इस तरह से। और यहाँ पे भी ये हमारा ये बेल स्विच है जिसे हम बेल स्विच बोलते हैं, ये बेल स्विच है और ये हमारा बल्ब है
और ये हमारा बजर है इस तरह से। अब यहाँ पे जो एक छोटा सा वायरिंग है वो तो बहुत आपका तगड़ी वायरिंग थी, लेकिन अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक फेस लेंगे इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं फेस सप्लाई, और इस फेस सप्लाई को हम कहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हम लाल कलम से चला रहे हैं, यहाँ पे जोड़ दिए और यहीं से उठाएंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे और इस तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे, तो हमारे फेस सप्लाई मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि इसको आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इससे जोड़ दिए, यहाँ से इस तरह से जोड़ दिए, इससे भी जोड़ दिए और इसको भी जोड़ देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि फेस सप्लाई हमारी सब में जुड़ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक सप्लाई और लेंगे जिसे हम बोलेंगे न्यूट्रल सप्लाई। ये हमारी न्यूट्रल सप्लाई होगी और ये न्यूट्रल सप्लाई हमारी चली जाएगी सीधा ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे इसमें जुड़ गया बजर में डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई जुड़ेगी, न कि फेस सप्लाई। फेस सप्लाई भी जुड़ेगी पर वो सीरीज होके जाएगी, यानी कि इस तरह से बल्ब जो कि प्लस बजर, यानी कि जैसे कि आप दो सिस्टम लगा के चेक करते हैं, जैसे कि एक सीरीज बना लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे एक सप्लाई दे देंगे इससे न्यूट्रल, और एक सप्लाई हमारा फेस होगा। तो ये सप्लाई हमारा इधर चला जा रहा है और ये इस है। यदि हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे तो जैसे कि बल्ब हमारा जल जाएगा। लेकिन अब इसी से हम एक किसी मोटर को चेक करेंगे या चलाएंगे, तो मोटर जो कि इस मोटर और बल्ब दोनों का सीरीज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बल्ब और बजर का सीरीज हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट को उठाएंगे और इस वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से इसको भी जोड़ देंगे, ठीक उसी तरह से इसको भी जोड़ देंगे, और यही जो पॉइंट है ये हम जोड़ देंगे कुछ इस तरह से बजर में। अभी आप ध्यान दीजिए कि हम बजर में जोड़ दिए, यहाँ से उठाए इस प्रकार से, इसमें जोड़े और इसमें जोड़े और इसके बाद इसमें जोड़े, और यही सप्लाई हमारी बजर में जुड़ गई। ये जो फेस सप्लाई कहलाएंगी। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल सप्लाई ये है हमारे यहाँ की। ऊपर में आप देख सकते हैं यही न्यूट्रल सप्लाई है और ये हमारे नीचे वाली जो फेस सप्लाई है। अब ये काम कैसे करेगा कि जैसे कि काम इस तरह से करेगा कि मान लीजिए यहाँ पे चपरासी है, ठीक है, बजर भी उसी में, उसी रूम में बल्ब वल्ब सब सिस्टम लगा है। ये हमारा ऑफिस हो गया, जैसे ऑफिस 1 हो गया, ऑफिस 2 हो गया, फिर ऑफिस 3 हो गया, ऑफिस आपका 4 हो गया। तो काम इस प्रकार से करेगा कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले काम ये करेगा कि यहाँ से फेस इसको डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक, न्यूट्रल ऊपर बजर में डायरेक्ट मिल रहा है, पर डायरेक्ट इसको बजर को फेस नहीं मिल रहा है। मेन कमाल फेस का है। तो अभी 1 नंबर को जिस चपरासी की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, जैसे इस स्विच को दबाएगा ये पॉइंट इससे शॉर्ट कर जाएगा। तो ये अब यहाँ पे सीरीज बनेगा इस बल्ब का, और ये हमारा इस तरह से होते हुए यहाँ पे रुक जाएगा और लेकिन आगे की तरफ जाएगा, और न्यूट्रल तो मिल रहा है डायरेक्ट। ये बजर हमारा आवाज करने लगेगा, यानी साउंड करेगा। ये बजर हमारा साउंड करेगा और बल्ब भी जलेगा साथ में। जैसे 2 नंबर का जला दबाया है तो 2 नंबर वाला बल्ब जलेगा, 4 नंबर का दबाया तो 4 नंबर वाला बल्ब जलेगा, 10 नंबर का दबाया तो 10 नंबर वाला बल्ब चलेगा। यहाँ पे बल्ब और इस तरह से बजर का सीरीज बन जाएगा। तो ये हमारा एक दूसरा जो कि उपस्थिति के अनुसार चपरासी होगा। इसमें आपको एक नहीं कई चपरासी रहेंगे तभी होगा। जैसे यहाँ पे, वहाँ पे तो था कि एक ही चपरासी था, लेकिन इसमें जो कि कई चपरासी हैं। जैसे कि एक चपरासी इधर चला गया, दूसरा चपरासी बैठा, जैसे तीसरे को 10वें को जरूरत पड़ी तो फिर दबाया, 10 नंबर का बल्ब चला तो दूसरा चपरासी उठ के चला गया। इस तरह से अपना आते जाते रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे चपरासी रहेंगे। और एक हम छोटा सा जो बता रहे हैं वो आपको एक डायग्राम पे बता रहे हैं, वो जो कि घर की वायरिंग है। कुछ अभी आप देख सकते हैं दूसरा वाला जो हम बता रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जैसे कि एक हमारा मकान है, इसे बोलेंगे मकान, जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये जो बिल्डिंग है इसमें जो कि 2 दरवाजा है, मतलब इधर से भी सड़क जा रही है और इधर से भी सड़क जा रही है। इसमें टोटल 2 दरवाजे हैं, एक इधर और एक इधर। ये रूम में मान लीजिए बहुत सारे रूम है इस मकान में,
तो अभी पता कैसे करना है कि हमारा जो यहाँ पे बेल लगा है, ये बीचों बीच आंगन में जो बेल लगा है, कुछ इस तरह बजर लगा है इस प्रकार से। अब मान लीजिए कोई दबा दिया है, तो कैसे पता चला कि हमको, मान लीजिए ये गेट नंबर 1 हो गया, ये गेट नंबर 2 हो गया, तो किस पे जाना है, गेट नंबर 1 से बुलावा आ रहा है या गेट नंबर 2 से। तो यहाँ पे आपको 2 साउंड लगाने पड़ेंगे और दोनों को अलग अलग आवाज में परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये भी बजर है हमारा और ये भी बजर है, दोनों बजर है, पर दोनों बजर में अलग अलग साउंड आएगा, किसी में कुछ साउंड आ रहा है, किसी में कुछ साउंड आ रहा है। तो इससे पता चलना चाहिए कि जो मकान के अंदर रह रहे हैं लोग, उन्हें पता चलना चाहिए कि साउंड ये वाला, मान लीजिए एक साउंड बज रहा है तो कौन से, ये 2 नंबर का है कि 1 नंबर का, मान लीजिए ये 1 नंबर का है और ये 2 नंबर का। इस तरह से मकान में रहने वालों लोगों को पता होना चाहिए कि 2 नंबर से आवाज आ रही है कि 1 नंबर से आवाज आ रही है। इसमें बल्ब वल्ब कुछ नहीं रहेगा, बस सिर्फ सिस्टम रहेगा। इसमें देख सकते हैं ये न्यूट्रल सप्लाई से जुड़ा रहेगा और जिसे हम एक न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, बाहर से खम्भे से या कहीं से बोर्ड से न्यूट्रल सप्लाई दे दिए, और एक जो जुड़ा रहेगा इस तरह से, वो हमारा फेज सप्लाई से जुड़ेगा। तो फेज सप्लाई को हमको अलग अलग बांटना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक फेज सप्लाई यानी बजर के साथ देंगे, एक फेज सप्लाई देंगे और इससे हम यहाँ का फेज सप्लाई देंगे, दोनों को अलग अलग देंगे, ताकि इधर से यदि ये फेस दे रहा है यानी कि स्विच दबा रहा है इस तरह से, तो ये वाला फेस यहाँ जाएगा और न्यूट्रल मिल जाएगा इसे, तो ये आपका दूसरा आवाज करेगा। और ये वाला जो फेस इस तरह से स्विच दबाएगा तो ये वाला बजेगा, क्योंकि न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है तो ये दूसरी तरह से आवाज करेगा। तो इस प्रकार से आप इस तरह से ले सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं। और एक और हम बता दे रहे हैं, यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये साधारण वाला जो होता है वो इस तरह से होता है कि यहाँ पे एक बजर लग गया है आपका, इस प्रकार से बजर लग गया, इसमें 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट हमारा न्यूट्रल का हो जाएगा, एक सप्लाई हमारा न्यूट्रल इसमें मिल जाएगा। और ये हमारा जो कि घर में होता है, और यहाँ पे दरवाजा है जो यानी मेन गेट है, वहाँ पे ये इस तरह से एक बेल स्विच लगा रहेगा। तो बेल स्विच से एक हमारा फेज सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होगा, फेज सप्लाई, और ये यही वाला सप्लाई यहाँ से उठ के चला जाएगा। तो जैसे इसे दबाएगा तो इसमें न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा और ये साउंड हमारा कर देगा, ये साउंड कर देगा कि मतलब कोई आ गया है, तो आप उसे इस तरह से रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारा अलग अलग तरह की चपरासी वायरिंग थी। तो वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।